सो वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस पार्ट में हम करने जा रहे हैं आज स्ट्रिंग्स, फंक्शंस एंड मेथड्स। ये हम शुरू करेंगे। कल हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दी थी जिसका हमारा नाम था स्ट्रिंग्स एंड एरेज, जिसमें एरेज तो पाइथन में वैसे होते नहीं, स्ट्रिंग का ही मेन काम था। उसके बारे में हमने फिर पढ़ा था थोड़ा बहुत। एक बार देख लेता हूँ ऊपर। रिकर्जन पढ़ी थी, फंक्शन कंपोजिशन पढ़े थे, फिर ग्लोबल लोकल वेरिएबल जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं, तो हमने वो किया था। और आज हम करने शुरू जा रहे हैं इम्यूटेबिलिटी। आज पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर मेनी मेथड्स टू ऑपरेट अ स्ट्रिंग. First is alnum, which means returns true if string has at least one character and all characters are alphanumeric and false otherwise. जो इस अल्फ़ानम है, ये हम पूछते हैं कि क्या ये अल्फ़ान्यूमेरिक है या नहीं। अगर इसमें क्या बोलते हैं, अगर ये अल्फ़ान्यूमेरिक होता है तो ट्रू आता है, और नहीं होता तो फॉल्स है। अल्फ़ान्यूमेरिक मैंने आपको पहले भी बताया था। अल्फ़ान्यूमेरिक क्या आते हैं, जैसे 1 N 2 6 3 A, ये जो भी मैं लिखूँगा ये अल्फ़ा न्यूमेरिक हुआ। तो ये अगर ये होगा तो ये ट्रू आएगा, नहीं तो ये फॉल्स आएगा। अगले वाले पे अगर चलें, इज अल्फ़ा रिमेन्स ट्रू इफ स्ट्रिंग हैज़ एटलीस्ट वन कैरेक्टर एंड ऑल कैरेक्टर्स आर अल्फ़ाबेटिक। इसमें क्या था कि सिर्फ एक कैरेक्टर है और बाकी अच्छा, इसमें वाले में क्या था कि सिर्फ एक करेक्टर होना चाहिए, एक ए चलेगा और बाकी सारे नंबर होने चाहिए। इसमें क्या है कि इसमें एक नंबर होना चाहिए और बाकी सारे अल्फ़ाबेट होने चाहिए। तो ये इस अल्फ़ा में ये है, और जो वो था इस अल्फ़ा न्यूमेरिक में था कि एक अल्फ़ाबेट बाकी सारे नंबर। इसमें क्या है कि एक नंबर बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स। इस डिजिट रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली डिजिट्स एंड फॉल्स अदरवाइज। इस डिजिट में क्या है कि ये तो ही ट्रू आएगा इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली डिजिट्स एंड फॉल्स। अगर डिजिट होंगे स्ट्रिंग में तो ही ये ट्रू होगा, नहीं तो ये सारे फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है। इस लोअर केस में छोटी वाली ए बी सी डी वाली में होती है ए बी सी डी, ऐसे करके छोटी ए बी सी डी में सारे लिखे होने चाहिए। तो ये इस डिजिट हो जाएगा। is numeric means returns true if string contains only numeric characters. न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ऐसे करके सारे होने चाहिए। एंड अगला है is space. Returns true if string contains only white space character. स्ट्रिंग अगर जैसे मैंने स्ट्रिंग को बनाया और उसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, खाली छोड़ के ऐसे फिर स्ट्रिंग बंद कर दिया, तो ये वाइट स्पेस कैरेक्टर हो गए, तो ये आएगा इज स्पेस। इज टाइटल रिटर्न्स टू इफ स्ट्रिंग इज प्रॉपरली टाइटल केस एंड फॉल्स अदरवाइज। हाँ, टाइटल केस होना चाहिए। ऐसे जैसे मैंने स्ट्रिंग लिखा, अंदर अपना जो भी लिखना वो लिख दिया और फिर मैंने स्ट्रिंग को यहाँ से बंद कर दिया, तो ये मेरा हुआ इज टाइटल वाला। इज अपर इट इज अपर व्हाट इज अपर मीन? इज अपर मतलब अपर केस में होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। फिर अगला है रिप्लेस ओल्ड न्यू मैक्स। रिप्लेस कर देगा ये ओल्ड को, न्यू को, मैक्स को। रिप्लेसेस ऑल अकरेंस ऑफ ओल्ड इन द स्ट्रिंग विथ न्यू or at most max occurrence if max given. Splits string according to delimiter string space if not provided and returns list of substrings. Count occurrence of string in another string. Occurrence of string in another string is known as count. Finding the index of the first occurrence of string in another string. एक स्ट्रिंग की occurrence जब दूसरे स्ट्रिंग में हो तो उसको हम फाइंड से करते हैं। स्वैप केस होता है कन्वर्ट्स लोअर केस को अपर केस में, अपर केस को लोअर केस में।
starts with str, begin and with 0. Determines if a string or a substring or string if starting index, beg and ending index end are given, starts with substring str, returns true if so, false otherwise. ठीक है, तो ये तो इतना ही था. All the string will be returning either true or false as the result. पहला वाला is alphanumeric. Alphanumeric method returns true if string has at least one character and all characters are alphanumeric. इसका syntax है is alphanumeric. String dot is alphanumeric. String में string का नाम लिखूँगा 1 2 3 alphanumeric, क्या है true. फिर से दूसरा है is alpha. Is alpha method returns if string has at least one character and all characters are alphabetic and otherwise false. So string Nikhil and string Nikhil string is dot alpha. ये string is alpha. is digit चेक करेगा 1 2 3 4 5 6 सारे digit है, नहीं digit. ये क्या करता है, digit चेक करता है कि इसमें सिर्फ digit ही होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, alphanumeric वाला नहीं होना चाहिए केस. is lower returns true if string has characters are in lower case and false otherwise. लोअर केस में हो चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएंगे. फिर is numeric method returns true if a string contains only numeric characters and false otherwise. सिर्फ numeric character होना चाहिए तो ये true आएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा. इस स्पेस में क्या है कि अगर खाली स्पेस हो, मैंने अभी शायद ये सारे बताए मैंने, इसमें खाली स्पेस हो जैसे स्ट्रिंग में, ये पूरा बंद हो तो ये ट्रू आएगा इस स्पेस वाला, तो इस केस में ट्रू आता है. अभी देखो स्ट्रिंग, इसके एग्जांपल्स है मेनली हम जो सारी देखते हैं. अभी खाली छोड़ा, स्ट्रिंग इज वाइट स्पेस, स्ट्रिंग इज स्पेस ट्रू. 7 is title. Is title method returns true if string is properly title cased, starting letter of each word is capital. इस टाइटल में क्या है, मेथड जो है वो ट्रू आ जाता है प्रॉपरली टाइटल केस्ड, स्टार्टिंग ईच लेटर ऑफ द वर्ड. टाइटल होना चाहिए मतलब कैपिटल होना चाहिए. निखिल इज लर्निंग इज टाइटल ट्रू, निखिल का एन कैपिटल, आई कैपिटल, एल कैपिटल, इसलिए ये ट्रू आ रहा है. इस अपर में क्या है, अपर केस में होगा इफ द रिटर्न्स हैज एन अपर केस एंड फॉलोइंग चॉइसेस. स्ट्रिंग जो है हेलो, ये सारा ही अपर केस में, इसलिए ये अपर केस वाला ट्रू आया केस. फिर रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस ऑल अकरेंस ऑफ ओल्ड इन द स्ट्रिंग. ओल्ड वाली जितनी भी अकरेंसेस हैं उसको स्ट्रिंग में से हटा ही देगा, रिप्लेस कर देगा. स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस निखिल इज लर्निंग, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस निखिल से नेहा को रिप्लेस करना, तो फिर आएगा नेहा इज लर्निंग आ जाएगा. फिर अगला आया 10 स्प्लिट स्ट्रिंग method split the string according to delimiters str space if not provided. String Nikhil is learning. Okay, so 11th count method counts the occurrence of a string in another string. एक string की occurrence को दूसरे string में जब ये count करेगा तब इसको हम क्या कहते हैं, count कहते हैं. find method is used for finding the index of the occurrence of string in another string. एक string की occurrence जब another अगर दूसरे स्ट्रिंग में हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, फाइंड केस. अगला है अब हमारा, अच्छा इसके स्वैप केस. व्हाट स्वैप केस मीन्स कि जो अपर केस है उसको लोअर केस में कर देगा और जो लोअर केस है उसको अपर केस में करता है. तो अब अगला है हमारे पास स्टार्ट्स विद, अभी खाली है. डिटरमाइंस इफ स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग इफ स्टार्टिंग इंडेक्स बैक एंड इंडेक्स गिवन सबस्ट्रिंग. अभी इसका एग्जांपल देखते हैं. स्टार्ट्स विद स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग से स्टार्ट होनी चाहिए. स्ट्रिंग इज इक्वल टू निखिल इज लर्निंग, स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद एन, यस स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद एन. एंड विन का देखेंगे तो एंड में लिखेंगे निखिल इज लर्निंग का जी. स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद जी, स्टार्ट्स क्यों लिखा तो एंड है ना, एंड्स विद आना, ये थोड़ी मिस्टेक है, इसमें गलती है. फिर ये हम एंड्स विद कर रहे हैं ना, तो ये जी से एंड कर रहा है तो इससे यहाँ पे एंड्स विद आना, ये स्टार्ट्स लिखा हो, ये गलत है, यहाँ पे एंड्स आएगा.
ठीक है। और अब अगला है हमारा स्ट्रिंग मॉड्यूल। द मॉड्यूल कंटेन्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस टू प्रोसेस स्टैंडर्ड पाइथन स्ट्रिंग। दिस मॉड्यूल कंटेन्स अ नंबर ऑफ फंक्शन जिससे हम टू प्रोसेस द स्टैंडर्ड पाइथन स्ट्रिंग को जिसे हम प्रोसेस कर सकें उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग मॉड्यूल। In recent versions, most functions are available as string methods as well. It's a built-in module. We have to import it before using any of the constraints and classes. Syntax important string. Note: help string gives the information about all the variable functions, attribute and classes to be used in the string module. Import string, print ASCII letters, print ASCII lowercase, print ASCII uppercase, print string digits. So this is string module. अच्छा ठीक है। जैसे मॉड्यूल्स क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में हमने ना, जैसे मान लो आपने कंटेनराइज कर दिया किसी चीज़ को, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया छोटे छोटे, तो उसको हम कहते हैं मॉड्यूल। पाइथन स्ट्रिंग मॉड्यूल क्लास। पाइथन स्ट्रिंग मॉड्यूल कंटेन्स टू क्लासेस, formatter and template. Formatter, it behaves exactly same as string format function. This class becomes useful if you want to subclass it and define your own format. String syntax from string import formatter template. This class is used to create a string template for simpler string substitutions. Syntax फ्रॉम स्ट्रिंग इम्पोर्ट टेम्पलेट। तो ये फॉर्मेटर क्या करता है, सिंपली फॉर्मेट के जैसे कर देता है, ये फॉर्मेटर की तरह बिहेव करता है सेम ही, जैसे फॉर्मेट 1 2 3 के ऐसे सब क्लासेस की तरह डिवाइड कर देगा उसको। और जो टेम्पलेट होगा दिस यूज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग टेम्पलेट फॉर सिंपलर स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन एक से मतलब फ्रॉम स्ट्रिंग इम्पोर्ट टेम्पलेट, ये स्ट्रिंग का टेम्पलेट बनाता है सिंपलर सब्स्टिट्यूशन के लिए। जो पाइथन एरे इज अ कंटेनर विच कैन होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स। दीज आइटम्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप। मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स मेक यूज ऑफ एरे टू इम्प्लीमेंट देयर एल्गोरिदम्स। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड इन एरेज। एरेज क्या होता है कि सबसेट ऑफ आइटम जो एक दूसरे सेम टाइप की होती हैं उनको हम एरे कहते हैं। ये एरे हम उसमें बड़ा यूज़ करते हैं, सी में इसमें कितना काम नहीं होता। फिर इसमें बहुत एक अच्छा टॉपिक है एलिमेंट। ईच आइटम स्टोर्ड इन एन एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट। इंडेक्स, ईच लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे हैज़ ए न्यूमेरिकल इंडेक्स विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। इसको हम कहते हैं इंडेक्स, जिससे हम एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं एक एरे में, उसको हम कहते हैं इंडेक्स। फिर आया है एरे रिप्रेजेंटेशन। Arrays can be declared in various ways in different languages. Below is an illustration. Integer 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, index 0, name type in. As per the above illustration, following are the important points to be considered. Index starts with 0. Array length is 10, which means it can store 10 elements. Array element can be accessed via index. For example, we can fetch an element at index 6 as 70. Basic operators. Following are the basic operators supported by an array के एक बार पढ़ लेते। ट्रांसफर्स, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च एंड अपडेट। सो ट्रांसफर्स में क्या होता है, प्रिंट ऑल array elements one by one, एक बाय एक। इंसर्शन एक बाय एड्स एन एलिमेंट इन द गिवन इंडेक्स। डिलीशन डिलीट कर देता है एक इंडेक्स से, लोकेशन से। Search is an element using the given index or by the value. Update an element by at the given index. फिर array in Python is created by importing a module to Python program. Then the array is declared as shown in the figure. So from array import asterisks. Array name is equal to array type code initializers. Type coders are the codes that are used to define the type of the value the array holds. टाइप कोडर्स क्या होते हैं कि वो टाइप बताते हैं एरे की, कैसे टाइप के जो एरे है वो हमारा टाइप के एरे होल्ड कर रहा है, टाइप के ऊपर। सम कॉमन टाइप कोड्स आर बी रिप्रेजेंट साइंड इंटीजर साइज 1 बाइट। बी छोटा पहले इससे स्मॉल था, अब बड़ा है। रिप्रेजेंट अनसाइड इंटीजर ऑफ 1 बाइट। C represents character of size 1 byte. I integer of 2 byte. Capital I integer of 2
32 बाइट। अच्छा वो साइन था या अनसाइन था। एफ represents floating point size of 4 bytes. D represents floating point value of 8 bytes. Creating an array. एक array की एग्जांपल देखते हैं पहले, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसका एक एग्जांपल हम ना VS Code पे अगर एक करके देखें तो ठीक रहेगा। इसके हिसाब से तो गलत आ रहा है, आई आना था यहाँ पे। ठीक है 10 20 30 40 50 60 सारे इसने प्रिंट कर दिया। सो मीन्स दिस इज की फॉर एरे इंपोर्ट। हमने सारी इसकी मॉड्यूल इंपोर्ट कर ली, उसके बाद में आगे क्लिक करते रहे तो वो ऐसे ऐसे करके दिखाता रहता। ठीक है तो ये वाली एग्जाम्पल हमने कर लिया। अब अगला करते हैं assessing the array element. Assessing and an array element, we can assess each element of an array using index. एक बार ये भी करके देखते हैं, इंडेक्स से array को assess करके हमने। so import array 1 is equal to y, so ये डालेंगे print array 1 0 फिर print array 2 so करेंगे so आया 10 और 30। 0 पे 10 है हमारा, 0 ये 0 है, इसमें हमारा एलिमेंट 10 है। 1 2 2 पे हमारा एलिमेंट है 30। 2 बनाना था 5 बन गया। सो हमारा 2 पे हमारा एलिमेंट है 30। सो दैट इज़ वाई इसने प्रिंट किया 10 और 30 प्रिंट किया। और नेक्स्ट इसका आउटपुट यहाँ पे भी यही आ रहा है 10 एंड 30, इसका यहाँ पे भी सेम आउटपुट आ रहा है। अभी ये पढ़ते हैं हम एरे के मेथड्स, ये भी हमने पढ़े थे थोड़ी बहुत। Python has a set of built-in methods that you can use or list in arrays. List in arrays, तो अभी पढ़ते हैं एक बार हम। append adds an element at the list. end की list के end में, अरे क्या है लिस्ट है जो उसके एंड में अगर कोई हमने एलिमेंट ऐड करना, जैसे 1 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं, कोई लिस्ट 1 2 3 ऐसे करके। अब इसमें हमने ऐड करना है, इसका हम नाम रख लेते हैं var1 इसका नाम रख लेते हैं। और
एलिमेंट्स। तो अब हम इसमें एलिमेंट्स ऐड करेंगे 1 2 3 इसमें एलिमेंट्स हमारे हैं। अब इसमें है अपेंड APPEND अपेंड 4। क्या लॉजिक गलती है इसमें? क्या गलती है बता नहीं रहा मुझे। पहले एक बार एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। अपेंड क्या करता है, एलिमेंट के लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड कर देता है। ये वेरिएबल 1 की लिस्ट बना ली। अब डिलीट देंगे where 1 डॉट अपेंड 4। अच्छा ठीक है, अपेंड की प्रिंट सुविधा है उसको प्रिंट where 1 प्रिंट नहीं किया था हमने। प्रिंट where 1 2 3 4 इसने अब यहाँ पे लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ अब कि वेरिएबल 1 से 2 से 3 था, अब इसने अपेंड क्या कर दिया, चौथा भी वो एलिमेंट जो है उसने अपेंड करने लगा दिया। तो अगला पढ़ते हैं। क्लियर रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। एलिमेंट की जो लिस्ट है उसमें से सारे एलिमेंट ये रिमूव कर देगा। एक बार करके देखेंगे। क्लियर प्रिंट करेंगे where 1 क्लियर कर दिया। क्लियर सारे क्लियर कर देगा, खाली बन गया। कॉपी क्या करेगा, रिटर्न अ कॉपी ऑफ लिस्ट। अब ये कॉपी कर देगा इसकी सारी एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3 कॉपी करके इसने फिर से यहाँ पर लिख देंगे, ये कॉपी कर देगा। काउंट है रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो की वैल्यू कितने, अब हम ये देखते हैं। अगर 2 की वैल्यू कितने इधर लिखेगा तो प्रिंट 2 की वैल्यू भी कितना आइटम है, तो ये यहाँ पे वो हमें बताएगा कि 2 का 1 है, 2 का 3 है, नहीं। सो ये एक बार पढ़ देख लेते हैं। कॉपी करता है, काउंट एलिमेंट काउंट करता है स्पेसिफिक वैल्यू की। एक्सटेंड है वो फिर ऐड एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट और एनी आइटरेबल टू एंड ऑफ द करंट लिस्ट। ये भी अपेंड जैसे एक्सटेंड करने वाला ये एलिमेंट्स ऐड करता है। जैसे ये था अपेंड था, एक एलिमेंट ऐड करते थे, ये एक्सटेंड है 3 4 कर लेगा। एक लिस्ट ही दूसरी होगी तो दोनों को कंकैटिनेट भी कर सकते हैं। अगर लास्ट में वो जो है इंडेक्स रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, ये इंडेक्स को रिटर्न करता है एक स्पेसिफाइड वैल्यू को। insert adds an element at the specified position. Pop removes the element at the specified position. Remove the first item with the specified value. Reverses the order of the list. Sorts the list. So, this is easy. Python does not have built-in support for arrays, but Python list can be used instead. So ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हम एग्जांपल्स अब इसकी खुद ही करते हैं, आधा घंटा सॉल्व करेंगे, फिर अगला चैप्टर पढ़ते हैं चौथा। एक ही रह गया हमारा लास्ट, ये टपल्स एंड डिक्शनरीज आ गए चैप्टर। इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट चैप्टर रह गया।
सो क्या करें, सागर। सो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। कॉलेज डॉट अपेंड, ये देखिए एक ये लिखा है, कॉलेज नाम का एक बनाया है, इसमें IT CSE लास्ट है, इसमें अपेंड किए ऑटोनॉमस अपेंड करना, और फिर इसमें कॉलेज में ऑटोनॉमस अपेंड करना। फिर अपेंड करने के बाद हम जब प्रिंट कॉलेज करेंगे तो ये आएगा। ये मैंने आपको एक ऐसा सिमिलर सा एग्जांपल अभी VS कोड में हमने रन करके देखा था, जो सेम ही आंसर आ रहा था। सो करके तो देख ली नहीं मेरे ख्याल से। अब अगला क्या है, MRCETC autonomous EEE। सो इट इज़ EEC पॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे इसमें। पॉप ECE, इसका क्या हुआ, ये एक ECE, इसको ECE जो भी है उसको ये निकाल देगा। पॉप का मतलब ये हुआ कि ECE को निकाल देगा। पॉप 4 करेंगे तो 0 1 2 3 4 EEE को भी निकाल देगा। रिमूव इट करेंगे तो इट को रिमूव कर देगा। ठीक है। So these are the sort of examples we have now. So अभी हम करेंगे पाइथन के एरे की लिस्ट के कुछ क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो लेट्स बिगिन। एंड ये मैंने ChatGPT से क्वेश्चन ढूंढे हैं, मुझे मिल नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने ChatGPT से ढूंढे ये क्वेश्चन। एक बार ना एक ये इन क्वेश्चन को एक बार करके देखेंगे। एंड सो फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट का जो क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट, बहुत क्वेश्चन है, सारे ही करेंगे ये सारे करेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट क्वेश्चन का पहले, सबसे पहले फाइंड द लार्जेस्ट क्वेश्चन वाले एलिमेंट है, सॉरी कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे। सो अरे है 10 25 7 89 45। लार्जेस्ट ARR 0 से शुरू करेगा। फॉर नंबर इन अरे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट, then largest is equal to the number, and then print the number। एक बार यहाँ पे प्रिंट करते हैं ना, लार्जेस्ट एलिमेंट इज 89 इन द लिस्ट। अब मैं यहाँ पे अगर एडिट करूँगा तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। एरे ये मैंने इसको एरे बढ़ा दिया, इसमें था मैंने लार्जेस्ट लिख दिया। लार्जेस्ट शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट करेगा। अब 0 क्या पोजीशन है, 0 पोजीशन से स्टार्ट करेगा। फॉर नंबर इन एरे इफ नंबर इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट, इससे मतलब नंबर बड़ा होना चाहिए लार्जेस्ट से, इससे पहले वाले से बड़ा होना चाहिए। जैसे अब मैंने पहले 10 डाला, यहाँ पे 10 आया, 0 था, ठीक है, तो 0 अगर 0 लार्जेस्ट हो गया, 0 वैल्यू पे जो भी है 10 है, 10 आ गया अभी तक मेरा लार्जेस्ट। अगर 10 मेरा फिर बड़ा है, अब 10 किससे बड़ा, किसी से नहीं, तो यहाँ पे तो अभी 10 ही आएगा। फिर अगला जब जाएगा 25, तो यहाँ पे पहले ही 25 लिखा होगा, लार्जेस्ट में 25 आएगा पहले ही। तो 25 10 से बड़ा, हाँ बड़ा है। फिर 7 25 से बड़ा, नहीं बड़ा। फिर 89 7 से बड़ा, हाँ बड़ा है। अभी तो ये 89 फिक्स हो गया फिर लार्जेस्ट पे। 45 89 से बड़ा, नहीं बड़ा। तो इसलिए यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट में जो नंबर हमारा फिक्स हो गया वो है 89, क्योंकि हमने यहाँ से चेक किया था लार्जेस्ट इज टू ARR 0 1 2 3 एंड 4 पे जो हमने चेक किया उसके हिसाब से हमारा जो भी आंसर आएगा हमने वो ही यहाँ पे लिखा है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सॉरी लार्जेस्ट किया, करेंगे स्मॉलेस्ट। A is equal to 10 25 7 89 25, smallest is equal to ARR 0, find the number near it. If this number is less than the smallest, is equal to the number, so print smallest element smallest। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसने चूज़ करना है यहाँ पे। तो पहले 0 पे चेक करेगा, 10 आएगा, ठीक है 10 आ गया। 10 अब इसके पीछे तो कोई था ही नहीं, तो अभी तो 10 को ही सबसे छोटा मान लिया।
अब फिर 25 आएगा, 25 चेक करेगा यहाँ पे, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन स्मॉलेस्ट, 25 या 10 से छोटा है, नहीं छोटा, तो अभी भी 10 ही स्मॉलेस्ट में फिक्स हो गया। फिर अगला चेक करेंगे 7, 7 क्या 10 से छोटा, हाँ छोटा है, फिर अब 7 फिक्स हो गया यहाँ पे नंबर और स्मॉलेस्ट की जगह। फिर अब 89, 89 नहीं छोटा और 45 भी नहीं छोटा, तो यहाँ पे अभी प्रिंट करूँगा जब मैं इसको तो 7 आएगा, आना भी 7 ही चाहिए, वो लॉजिक था, वो उसके हिसाब से भी 7 ही आएगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 7। सो अगला, now we have find the sum of the elements. So find the sum of elements is easy, not as well, but it is easy. And अब क्या करना है, इसने एरे ले लिया 10, 20, 30, 40, टोटल इज 0, फाइंड द नंबर इन द एरे, एरे में नंबर फाइंड करना हमने एरे में, टोटल प्लस इक्वल टू नंबर, प्रिंट इक्वल टू सम इक्वल टू टोटल, जो भी है हमें टोटल बस मेनली फाइंड करना है, इसमें टोटल फाइंड करके अब हम बताते हैं। सो टोटल अभी इनिशियलाइज हमने कहाँ से किया, 0 से इनिशियलाइज किया, सो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, इनिशियलाइज हमने कहाँ से किया, 0, ये एक पोजिशन ही है, टोटल का वो जो है, टोटल अभी तक तो 0 ही है। फॉर नंबर इन एरे, नंबर क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, टोटल प्लस इक्वल टू नंबर, टोटल प्लस करेगा फिर इक्वल टू नंबर, टोटल 10 फिर आएगा 10, फिर आएगा 20, प्लस आएगा 30 प्लस 40 इज नंबर, तो फिर ये टोटल हमारा फिर पहले 0 था, तो ये जब प्लस होंगे 40, 30, 20 एंड मतलब ये 100 हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो ये तो एक बार हम इसको करके देखते हैं, एंड एक बार रन कर लेते हैं, 100 यार। सो यहाँ पे सम टू 100 आ गया, अब सम इक्वल टोटल, अब यहाँ पे मैं चेंज करके भी देख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, 40 की जगह मैंने लिख दिया 405, यहाँ पे लिख दिया सम टोटल 465। सो पाइथन ये चीज़ें समझ जाता है, जब हम मतलब ऊपर नीचे करें थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लेगा पाइथन, पाइथन को ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब करते हैं हम एवरेज, सो एवरेज में क्या है, एरे सेम ही रखा हो, 10, 20, 30, 40, टोटल इज इक्वल टू सम ए आर आर, एरे का जो सम होगा वो आएगा, एवरेज इज इक्वल टू टोटल ओवर लेंथ ऑफ एरे, प्रिंट एवरेज इज इक्वल टू, अब सम क्या होगा, सम ऑफ एरे 10, 20, 30, 40 सबका सम करेगा, ए आर आर ये एरे है, यहाँ पे जो प्लेस करेगा ये फिर टोटल हो जाएगा, फिर एवरेज के आगे जो टोटल करके आया सम एरे का 100, 100 ओवर लेंथ ऑफ एरे, लेंथ ऑफ एरे क्या, 1, 0, 1, 2, 3, सो ये तो इंडेक्शन के ऊपर मेरे ख्याल से 4 से गाइड करेगा, एंड 100 ओवर 4 ऐसे कुछ करके आएगा, एक बार करके देखते हैं, 25, सो 25, 25 कैसे आ रहा है, 100 ओवर, आई थिंक ठीक है, कुछ गलती नहीं करेंगे यार से, तो 100 को इन्होंने किया है मेरे ख्याल से, तो एक मिनट अभी पता लग जाएगा, मुझे लग जाएगा, एक मिनट बेटा, ठीक है ना, 4 से डिवाइड करेंगे, वो मैं ठीक कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड करेंगे एवरेज के लिए, लेंथ ऑफ एरे 0, 1, 2 तो इंडेक्सिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4 ही हमारी जो एरे की लेंथ है वो ऐसे ही निकालते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको भी एक बार चेंज करके दिखाता हूँ आपको, पूरा एरे चेंज कर दूँगा, अब 10, 20, 30, 40 था, अब यहाँ लिखूँगा 15, 14, 18, 19 लिखेंगे, जा रही करेंगे प्रिंट, करेंगे रन, एवरेज आई 16.5, सो सी इट इज़ वर्किंग, आई थिंक ये तो नेक्स्ट
फिफ्थ क्वेश्चन, रिवर्सल लिस्ट को रिवर्स करना है। जैसे अभी देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं, अरे 1 2 3 4 5, अब इसको रिवर्स करके लिखना है। और रिवर्स करने के लिए हम ये रेशो -1 यूज़ करते हैं कि ये पीछे से पढ़ना शुरू करें, 5 4 3 2 1 ऐसे पढ़ना शुरू। रेशो हम 2 लिखते थे, अगर आपने पहले देखा हो, अभी हमने जब पढ़ाया था तो पहले किया था, तो जैसे अब मैं लिखूँ 4 रेशो, ये रेशो ही है मेरी, रेशो मान लो इसको 4, और ये हुई रेशो। और रेशो मान लो कि 4 से आगे, 4 पे जो इंडेक्सिंग है उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स है लिख दो, 1 रेशो लिख दूँ तो ये 1 के आगे, फर्स्ट वाले के आगे जितने भी लिख दो। अगर सिंगल रेशो हो तो मतलब स्टार्टिंग से ही सारे, और डबल कर दो तो मतलब एंडिंग से, और ये -1 कर दो तो पीछे से पढ़ना शुरू कर देगा ये। सो इट मीन्स ये सारे ही एलिमेंट्स पढ़ेगा। एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट नहीं, रन करा के देखते तो 5 4 3 2 1 ये लिख पा रहा है। अब ये लिख कैसे रहा है, यहाँ पे एरे आ रहा है। रिवर्स लिस्ट हमने एक नाम का वेरिएबल बना दिया। ओके, सो इसमें स्टोर क्या हो रहा है, एरे, और ये स्टोर हो रहा है कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है। सो 1 2 3 4 एरे के बीच में ये आएगा, 1 2 3 4 स्टार्टिंग से नहीं आएगा, उल्टा आएगा क्योंकि मैं -1 लिख रहा हूँ, पीछे से शुरू करा 5 4 3 2 1। अब हम प्रिंट करेंगे रिवर्स लिस्ट को तो ये 5 4 3 2 1 ही प्रिंट कर रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया 4 5 3 2 1। अब आएगा अगला फाइंड डुप्लीकेट एलिमेंट्स। अब हम लिखेंगे अगले में है फाइंड द डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऑफ एरे। सो अब अगर इसमें क्या है, एरे 1 2 3 1 2 3 2 3 2 नहीं 1 2 3 2 4 5 1, ये मैं एरे यहाँ पे गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, डुप्लीकेट्स। अभी डुप्लीकेट्स अभी के लिए हमारे क्या खाली कोई भी नहीं है डुप्लीकेट। फॉर नंबर इन एरे, फॉर कोई भी नंबर इन एरे जिससे हम इनिशियलाइज करेंगे, इफ एरे डॉट काउंट द नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड नंबर नॉट इन डुप्लीकेट डॉट अपेंड नंबर एंड डुप्लीकेट। ठीक है, एक एरे के काउंट में एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने एक है तो ये एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक ही बार होना चाहिए, एक से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। फिर उसको डुप्लीकेट नहीं, अगर नहीं है तो वो फिर, अगर नॉट इन डुप्लीकेट, नंबर डुप्लीकेट में नहीं है, फिर उसको अपेंड कर देगा। अपेंड क्या करता है, लास्ट में जोड़ देता है। जैसे 1 है, एक ही है, अब ये पूरे उसमें नहीं है तो उसने अपेंड करके पीछे लिख दिया डुप्लीकेट बनाने के लिए। अपेंड डुप्लीकेट्स करेंगे। सो क्लियर करते हैं टर्मिनल को, रन किया, डुप्लीकेट्स आए 1 2, 1 का डुप्लीकेट ये रहा और 2 का डुप्लीकेट ये रहा। अब ये अपेंड करता रहेगा आगे आगे ऐसे करके अपेंड करके इसने इसी नए लिस्ट में बनाना था ना, तो 1 2 ये नई लिस्ट में अपेंड होके हमारे पास आ गया। हमने अगला देखते हैं, काउंट इवन एंड ऑड नंबर्स। मैंने पिछले में कोई एग्जांपल नहीं कराई थी, इसलिए मैं एग्जांपल कर रहा हूँ क्योंकि मिस हो गई थी एग्जांपल, तो उसमें मेरे को इतनी कुछ खास अच्छी एग्जांपल लगी नहीं थी, इसलिए यहाँ से कर रहा हूँ। एरे इज टू 1 2 3 4 5 6, इवन इज टू 0, ऑड इज टू 0 फॉर नंबर इन एन एरे इफ नंबर डिवाइडेड बाई 2 इज टू 0। रिमाइंडर, अगर नंबर को जब 2 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब ही इवन है, तो इवन है तो इसमें +1 कर देगा, आइट्रेट कर देगा अगले नंबर पे जाए। ठीक है, एल्स ऑड को आइट्रेट कर देगा अगले नंबर पे। ठीक है, अब ये बोले में, अब मैं एक बार ऐसे बताता हूँ आपको। एरे जब आया, नंबर इन एरे 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 0 नहीं है, यहाँ से आ जाएगा, एल्स आ जाएगा ऑड में 1 आ जाएगा। 2 आएगा, 2 आएगा, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 0 आता है, इवन की एक आइट्रेशन आ जाएगी, आगे चल पाएगी। ऐसे ऐसे करके हमने ये वाला करना है। इवन भी 3 आना चाहिए, 1 इवन 3 चाहिए, 1 2 एंड 3, एंड ऑड भी 3 आना चाहिए, 1 2 1 3। सो करके देखा, दिस इज इवन भी 3 आए हैं, ऑड भी 3 आए हैं। सो हमारी आइट्रेशन मतलब इस हिसाब से सही नहीं है। 1
3 और 5 वो ऑड में चले गए, और 4 एंड 6 यहाँ पे आ गई। सो एक बार यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। जब 1 आया होगा वो दिखाया था, 1 यहाँ पे नहीं आएगा तो एल्स में आएगा, ऑड का इटरेशन होगा। 2 आएगा, अगर 2 आएगा तो ये इवन के इटरेशन में डालेगा, तो दोनों का 1 1 हो गया। 3 आएगा तो ये फिर ऑड के इटरेशन में डालेगा। अब जब आएगा हमारा अपना 4 तो ये फिर इवन के इटरेशन में डालेगा। फिर आएगा अरे में 5 तो ये ऑड के इटरेशन में डालेगा। लास्ट में आएगा 6 जो इवन के इटरेशन से बढ़ा देगा। इसे 3 3 दोनों दे देंगे। अगला, सर्च फॉर एन एलिमेंट। एलिमेंट सर्च करने के लिए array is equal to 10 20 30 40 key is equal to 30 if key in array print element found print element not found। अब ये किस चीज़ के लिए कि array में हमने कुछ एलिमेंट है जो उसको ढूंढना है, उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे। सी इफ एल्स की कंडीशन है, अगर की 10 है तो पहले 10 से शुरू होगा। इफ अरे की अरे तो की क्या 10 है? नहीं, की 10 नहीं है। क्या की 20 है? की 20 नहीं है। की 30 है? हाँ थी, की 30 है। सो इट विल प्रिंट एलिमेंट फाउंड, इट विल प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इसको भी एक बार चला के देख लेंगे। 40 पे नहीं रीड करेगा क्योंकि 40 तो आगे है 30 के ना। तो एलिमेंट फाउंड या है क्योंकि 30 इस लिस्ट में था, हमने 30 ढूंढा था। हम ये नहीं कि यूज़र से इनपुट मांगे थे, अब यूज़र से भी मांग सकते हैं हम इसे कि इक्वल टू हाँ हाँ सर मैं लिखूँगा नंबर सर्च कर 50 नंबर जो है उसमें सर्च करके मुझे बता एलिमेंट नॉट फाउंड। एलिमेंट नॉट फाउंड ही आएगा क्योंकि हमारा वो एलिमेंट ये इसमें है ही नहीं। एक और बार ये क्लियर करके रखूँगा। Search the element to find and element I will find is 30. We have entered the element form. So this is how you search for an element in a list. Sort a list for element sorting. Array है 5 4 2 9 1 7. Ascending is equal to sorted array, descending is equal to sorted array, reverse is equal to true, print ascending ascending descending and descending। सो ये क्या है, एरे को एक बार असेंडिंग में प्रिंट करेगा, एक बार एरे को डिसेंडिंग में प्रिंट करेगा। डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा, और असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा। तो पहले तो ये सॉर्ट करेगा असेंडिंग में एरे को सॉर्टिंग द एरे। अब ये एरे में कैसे सॉर्ट करेगा, पहले 1 लिखेगा, फिर 2 लिखेगा, फिर 5 लिखेगा, फिर 7 लिखेगा, फिर 9 लिखेगा। डिसेंडिंग में ये जब सॉर्ट करेगा तब ये उल्टा करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी अरे रिवर्स इज ट्रू, रिवर्स करके लिखना। अब क्या लिखेगा यहाँ पे, पहले 9 लिखेगा, फिर 7 लिखेगा, फिर 5 लिखेगा, फिर 2 लिखेगा, और फिर 1 लिखेगा। और फिर यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तो इसमें सिंपली आंसर आ जाएगा 1 2 3 1 2 5 7 9, और डिसेंडिंग में 9 7 5 2 1। सो मीन्स इट इज ट्रू। sorting कर लीजिए, remove duplicate। array is equal to 1 2 2 3 4 4 5 यूनिक एलिमेंट्स को भी हम फाइंड करते हैं फॉर नंबर इन array if number not in unique dot append number। अब हम रिमूव क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट जो भी हैं वो रिमूव कर रहे हैं। 2 2 डुप्लीकेट है, इसमें 4 4 डुप्लीकेट है, तो ये अपेंड करके नंबर लिस्ट में एक और बना देगी, और इसमें 2 और 4 आ जाएगा। 1 2 3 4 इसने एलिमेंट जो थे वो रिमूव कर दिए। 1 है एक ही बार में है, यूनिक है, लिख दिया। 2 है 2 बार है, पर एक ही बार हमने लिखना है, यूनिक है, लिख दिया। दूसरी बार ये उसको रीड नहीं करेगा। एक बार हमने 2 लिख दिया ना, एक बार 2 इसने रीड कर लिया, तो दूसरी ये वाला ये 2 रीड ही नहीं करेगा। फिर तीसरी बार तीसरे पे जाएगा, 3 है
3 लिख देगा। चौथी बार 4 पे जाएगा, 4 भी यूनिक है इसके लिए, ये लिख देगा। अब ये यूनिक नहीं हुआ क्योंकि ये इसने एक बार रीड करके ये रीड नहीं करेगा, फिर 5 पे जाएगा, 5 भी नहीं है। तो ऐसे करके इसने ये प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट कितने हैं? 15 है तो 5 से 5 गिव 5 और मांग लेते हैं इससे। चलो दे दिए इसको, जितना कि देगा फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एरिया। इसकी इतनी नीड नहीं है। हैवी एरे इज इक्वल टू 10, 20, 5, 40 एंड 30। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एरे डॉट सॉर्ट प्रिंट सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट दिख रहा, पहले -1 था, अब -2 है। पहला नहीं, सेकंड चाहिए हमें। फर्स्ट लार्जेस्ट हमने कर लिया था, फर्स्ट लार्जेस्ट के लिए अब हम क्वेश्चन किसके लिए कर रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट जो हमें नंबर ढूंढते हुए। अब क्या करेगा ये, एरे उठाएगा, एरे को सॉर्ट करेगा, 5 लिखेगा, फिर 10 लिखेगा, फिर 20 लिखेगा, फिर 30 लिखेगा और फिर 40 लिखेगा। इसको पहले सॉर्ट करेगा, लिख दिया। अब सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए ARR -2, ARR -2 मीन्स कि एरे में जो सेकंड सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो इसको ढूंढ के चाहिए। एंड जब हमने सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट करके तो फिर सेकंड लार्जेस्ट नंबर इससे 30, 40 है, 50 है, 40 लार्जेस्ट है, इसलिए हमने 30 लिखा। अब जब सॉर्ट करेंगे तो ये -2 पे ही आता है इसमें। ये देखो, जब सॉर्ट करें तो 5 आ जाता है, ठीक है, फिर 5 आ जाता है, फिर 10 आ जाता है, फिर 20 आ जाता है, फिर 30 आ जाता है और फिर 40। तो सेकंड लार्जेस्ट इसने -2 क्यों लिखा, क्योंकि ये दूसरे ही नंबर पे आएगा पीछे से, क्योंकि लार्जेस्ट तो सबसे बड़ा है तो वो सबसे लास्ट में आएगा। अगर लार्जेस्ट लिखना तो यहाँ -1 लिख देता, तो लार्जेस्ट फाइंड करता, सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करता, तो -2 लिखा। और फिर मर्ज टू लिस्ट, दो लिस्ट को मर्ज करने के लिए क्या किया, ये तो बहुत ईजी है। A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 4, 5, 6, C is equal to A plus B, print C। सिंपल है, लिस्ट को भी हम ऐसे प्रिंट कंकैटिनेट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज कंकैटिनेशन। व्हेन यू कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, टू वेरिएबल्स, टू फंक्शंस का नेचर होते हैं। लिस्ट, डिक्शनरी, टपल को जब हम कंकैटिनेट जोड़ के लिखते हैं C is equal to A जैसे, A plus B जैसे, तो इसको हम क्या कहते हैं आम भाषा में, आम भाषा में नहीं, पाइथन की लैंग्वेज उसको हम कहते हैं कंकैटिनेशन। And now we are going to next question. Rotate list by position 2. अभी एक बार पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, पढ़ा नहीं है पहले। ओके, सो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्लियर करते टर्मिनल, उसके बाद रन करके रन किया। अरे इतना नीचे क्यों बना रहा है, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4, 5। अच्छा, सेकंड डिजिट से, सेकंड से इसने गेम उल्टी कर दी पूरी, ठीक है। रोटेटेड -k प्लस ARR -k। ओके, सो k क्या है, 2, 0, 1, 2, 3, इतना इसने लिखा और ये 4, 5 आगे लिख दिया, ठीक है, ठीक है। इसने पहले ये लिखे, फिर इसके बाद पीछे से शुरू किए, इसने 2 उठाए, 0 और 2, जब से 0, 1, 2 यहाँ पे 2 आगे इसने खत्म कर दिए, फिर इसने आगे से उठाए 0, 1, 2। ओके, तो इसने मीन्स बीच में से जो एक हमने पॉइंट दिया उससे इसने उल्टा कर दिया,
जस्ट को एक बार अगर हम इसको हम चैट जीपीटी करते हैं एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करें, सॉरी 13 चलाना पड़ेगा इसको, तो इस पर इसमें क्या है, सपोज वी हैव दिस 1 2 3 4 5, वी वांट टू रोटेट टू द राइट बाय पोजीशन 2, ठीक है, एरर इज टू -2, नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द एंड 5 और -5 और 4, के क्या है -2 ठीक है, 5 और 4 and k is equal to 1, so 4 5 is the last two elements and k is equal to -2. -2 this means all the elements beginning up to but not including the last elements, so 1 2 3 okay, ठीक है। सो इसने मेनली तो वही किया जो मतलब मैं कहता वही किया, वो इसने ज़्यादा कुछ खास नहीं किया। एंड अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये तो हो गया 14 होना है, 14 फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वीक एलिमेंट, अल्बर्ट आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। सो फ्रीक्वेंसी तो मुझे इतना क्लियर नहीं रहा, व्हाट डज इट मीन बाय फ्रीक्वेंसी, तो पहले एक बार देखो, फॉर नंबर इन सेट एरे, सेट ARR में जो नंबर है, प्रिंट नंबर इक्वल टू रेशियो मतलब सारे एरे डॉट काउंट द नंबर, कितने नंबर वो काउंट करता है मेरे ख्याल से 1:1 2:2 3:2, कितने एलिमेंट कितने बार है वो भी, एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है। फ्रीक्वेंसी मीन्स वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, जो भी हमारा नंबर है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी। सो यही है बस इसमें। अगला बढ़ते पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम चेक करने के लिए आ गया। सो अब हम पढ़ेंगे नॉट पैलिंड्रोम। अच्छा पैलिंड्रोम क्या था, 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 1 2 1, आगे से भी सेम पीछे से भी सेम है, मैंने पिछले भी शायद उसमें वीडियो में बताया था, लेक्चर में बताया था। इफ एरे इज इक्वल टू, पीछे से भी सेम आगे से भी सेम, ARR इज इक्वल टू स्टार्टिंग से सेम, AR इज इक्वल टू ये पीछे से सेम। सो प्रिंट पैलिंड्रोम अगर नहीं है तो प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम। सो यहाँ पे एक बार हम करके ये पैलिंड्रोम आया क्योंकि 1 2 3 स्टार्टिंग से रीड किया सेम आ रहा, 1 2 3 1 2 3 2 1, और यहाँ से तो 1 2 3 2 1, सो सेम ही आ रहा ना आंसर। यहाँ पे क्या करेगा, पहले ये एरे जाएगा, ये वाला एरे यहाँ पे एलिटी करेगा, एरे इक्वल टू एरे -1 क्या शुरू करो 1 2 3 2 1, अब ये दोनों सेम ही आ रहे ना, दोनों प्रिंट करेगा पैलिंड्रोम, अगर नहीं है तो ये फिर प्रिंट करेगा नॉट पैलिंड्रोम। सो ये तो इसी के मतलब यही क्वेश्चन था, ये तो खत्म हो गया। एंड नाउ अगला करते हैं, सो लिस्ट ये कर लिया था, लास्ट के 5 करते हैं, ये करते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम अरेंजमेंट टू 12 45 7 89 मैक्सिमम। अच्छा ये पहले हमने जो हमने किया था मैक्सिमम मिनिमम अलग वाला, अब ये मैक्सिमम और मिनिमम एक ही साथ हमें फाइंड करके दे देगा, पर इसमें क्या है, इसमें हम मैक्सिमम वो यूज़ कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन नहीं कह सकते इसको, आइडेंटिफायर, एक स्पेशल जो कीवर्ड है वो हम एक ऐसे स्पेशल यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ये आसानी से फाइंड कर सकेंगे कि ये मैक्सिमम है या नहीं। सो
12 है, 45 है, 7 है, 89 और 23। ये हर एक को एक एक करके चलेगा। 12 क्या 12 आ गया, अभी सबसे पहले जब आएगा 12 सबसे बड़ा इसके लिए, फिर 45 आएगा, फिर इसके लिए 45 सबसे बड़ा, फिर 7 आएगा, फिर भी इसके लिए 45 सबसे बड़ा, फिर 89 आएगा इसके लिए, 89 सबसे बड़ा, और 23 आएगा, फिर भी इसके लिए 89 सबसे बड़ा। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा 89, और 7 के लिए 12 आएगा सबसे छोटा, 45 आएगा अभी भी 12 छोटा, 7 आएगा तो 7 सबसे छोटा, 89 आएगा तो 7 सबसे छोटा, 23 आएगा तो तब भी 7 सबसे छोटा। इसलिए इसने मैक्सिमम में अभी तक वही रखा है, और मिनिमम में इसने बिल्कुल सेम ही जो चीज़ है वही करके इसने रखी हुई है। नाउ काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन आइटम एलिमेंट, गिवन एलिमेंट जो भी है उसकी ये फ्रीक्वेंसी करेगा। ए आर आर इज 1 2 3 2 4 2 5। ओके, so 1 2 3 2 4 2 5, and now it is like why it is not confusing. I think it is a good काम बनने के बाद। सो अब अगला क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट आया 2 0, और नहीं एलिमेंट 2 है, 2 में करना है कितनी बार अगर कर रहे हैं इसमें। तो एरे ए आर आर डॉट काउंट, इसमें काउंट आइडेंटिफायर यूज हो रहा है कि काउंट द एलिमेंट, एलिमेंट क्या है 2 है, कितनी बार आ रहा है। अब 2 मेरे हिसाब से 1 2 3 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे चलेगा 3 बार, 2 इज टू 3 टाइम्स। अब यहाँ पे मैं अगर एक 2 ऐसे लिख दूँ और एक 2 मैं ऐसे स्ट्रिंग में करके लिख दूँ तो ये काउंट नहीं करेगा, इस 2 को नहीं काउंट करेगा। अब यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इसको एज ए स्ट्रिंग अभी भी काउंट करेगा ये। तो ये स्ट्रिंग को काउंट नहीं करता, ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, इसीलिए इसको फ्रीक्वेंसी वाले में हमने इसको यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट एन एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन। अब स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे। array is equal to 10 20 40 50, array is equal to array dot insert 2 30 print arr। ये चैप्टर थोड़ा ही छोटा ही है। 10 20 30 40 and 50 insert 2 30, इसने 2 हमने इसको जगह बताई है, 30 हमने इसको एलिमेंट दिए। तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन 0 1 2 20 के बाद ये 30 ऐड कर देगा। 2 जो है ये, अब मैं 2 की जगह 4 लिख देता हूँ, 4 लिख दिया, अभी 4 पोजीशन पे लिख देगा, 50 के बाद आएगा तो 2 लिख दिया, तो ये सेकेंड पे करेगा। कुछ भी नहीं लिखा अपनी मर्जी से, कुछ आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमें पोजीशन को बताने की जरूरत है। 2 पे हमने इसको ऐड किया है। अब नेक्स्ट, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। एलिमेंट एक डिलीट करने के लिए, एलिमेंट डिलीट करने के लिए, एलिमेंट डिलीट करने के लिए लिस्ट 10 20 30 40 एंड 50 ए आर आर डॉट रिमूव 30। तो 30 को हमने बीच में से रिमूव करना है, रिमूव के लिए हमने लिख दिया 30। अब प्रिंट ए आर आर करेंगे तो 30 रिमूव कर देंगे। इसमें हम एलिमेंट की वो भी लिख सकते हैं, 0 1 2 भी लिख सकते हैं। 2 रिमूव एलिमेंट 2, अरे नहीं इसमें लिख सकते हैं 2 कॉमा ऐसे लिख सकते हैं 30। नहीं इसमें सिर्फ ये नहीं, इंसर्ट में रीजन रहते हैं 30 30 के तो 10 20 40 एंड 50। तो लास्ट वाले ग्रुप में फाइंड द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दिस टू। ओके, तो लिस्ट इज 1 2 3 4 5 एंड 3 4 5 6 7। सो कॉमन का एक हमने ये बना ली, लिस्ट बना ली, खाली है वैसे भी। फॉर नंबर इन लिस्ट 1, लिस्ट 1 में नंबर है, कॉमन डॉट अपेंड नंबर। कॉमन अगर कुछ भी है तो इसको कॉमन में लिखी जाएगा, कॉमन में ये अपेंड करता रहेगा। सो 1 है 2 है 3 है, ये 1 है, ये इसमें भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 है, अपेंड कर देगा, लिख देगा 3, 4 भी है, 4 भी लिख देगा, 5 है 5 लिख देगा, 3 4 5 इसमें कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे लिए हो गए 3 4 एंड 5। सो इसने
ये कॉमन वाली में ये लिस्ट है जो इसमें ये कॉमन सारी इसने इकट्ठे करके लिख लिए थे। अब हमने इसके आज तो अभी तो काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। सो अब मेरे पास दो है कि एक तो मैं नया चैप्टर है जो वो शुरू कर दूँ, जो है कि एक तो मेरे पास नया चैप्टर शुरू कर दूँ वो है मेरे पास, और दूसरा है मेरे पास कि मैं इसको आगे पढ़ाऊँ। ये तो कर लिया ना। यूनिट 4 है लिस्ट टपल्स एंड डिक्शनरी। दिस इज वन बी आई थिंक फोर्थ आ गई ना ये, ठीक है। एक फोर्थ है, एक और है फिफ्थ बेसिकली, दो हमारे पास बची हैं। तो एक काम करते हैं, अभी थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जितना हमने अभी पढ़ा है उसके क्वेश्चन चैट जीपीटी डालेंगे, 100 क्वेश्चन लिखेंगे और आज करते हैं एमसीक्यूज करते हैं 100, और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है।